हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हार्ट्रोन झज्जर चैनल ऑन यूट्यूब। आज की क्लास में हम सीखेंगे मैथमेटिकल फंक्शंस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन क्लास में डिस्कस किया था कि हम एक्सेल में डिफरेंट फंक्शंस पर वर्क करते हैं। तो आज हम की क्लास का टॉपिक रहेगा मैथमेटिकल फंक्शंस। ये सारे फंक्शंस आपके रहेंगे, टोटल रहेंगे 21 फंक्शंस। ये वो फंक्शन है जिनका डेली यूज में नॉर्मली हम अप्लाई करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो फंक्शन रहेगा वो रहेगा आपका सम। जैसे कि हमें टोटल निकालना है, टोटल के लिए हम क्या यूज करते हैं, सम का। तो सबसे पहले हम स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। तो इसके लिए आप या तो स्टेटस बार से आप इसको बड़ा कर सकते हैं, जूम इन, या फिर आप व्यू में जाके इसको जूम इन कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली आप कर सकते हैं कंट्रोल के साथ माउस का जो स्क्रॉल बार है उसको हम बढ़ा देंगे, तो इस तरह से आपका वो स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल का सिंबल इज इक्वल। फंक्शंस में इक्वल का सिंबल कंपलसरी है। अगर आपने इज इक्वल का सिंबल नहीं लगाया तो आपका फंक्शंस नहीं होगा। तो यहाँ हमने इक्वल का सिंबल लगाया है। फंक्शंस का नाम लिखेंगे, ब्रैकेट शुरू। जैसे ही आप ब्रैकेट लगाए तो हमें इंस्ट्रक्शंस भी मिल रहे हैं, नंबर्स आपने यहाँ लिखने हैं। तो नॉर्मली आप लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया 56, कॉमा 89, फिर से कॉमा। जितने भी आपको नंबर लगाने हैं बीच में आप कॉमा लगाएंगे, और लास्ट जो नंबर आपका रहेगा उसके बाद कॉमा नहीं लगाना, एंटर प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से जो भी आपने नंबर्स यहाँ डाले थे उन सब का टोटल हो जाएगा। अब हमें देखना है दोबारा से कि यहाँ हमने कौन से नंबर लिए हैं। तो या तो आप जैसे इसको सिलेक्ट किया हमने, फंक्शंस बार में हमारा शो हो रहा है, या फिर यहाँ हमने इंस्ट्रक्शन के लिए लिखा भी है कि अगर आपको सेल में ही फंक्शन निकालना है तो F2 जो फंक्शन की है कीबोर्ड से F2 उसको आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आप जो सेल है उसी में आप एडिटिंग कर सकते हैं, और साथ में जो फंक्शंस है वो यही आपका शो होगा। तो हम यहाँ F2 प्रेस कर देते हैं, तो जो आपका फंक्शंस है वो यही शो होगा। तो अब आपने इसमें कोई चेंजिंग करनी है तो आप यहाँ चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सिर्फ इन दो का ही टोटल निकालना है, तो ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, तो आपका जो सम है वो टोटल आपका निकल जाएगा। अब ये तो था, हमने यहाँ नंबर डाले हैं। आप यहाँ सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि जो ये नंबर हमने यहाँ लिख रखे हैं हमने इनका टोटल करवाना है। कोमा लगाते जाएंगे और यहाँ से जो भी नंबर सारे के सारे लेने हैं, सारे की हमने नहीं, ये 98 नहीं लेना, सिर्फ 90 यही हमने रखना है। ब्रैकेट बंद कर देंगे तो इनका टोटल हो जाएगा। वापस चेक करना है, F2 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ सेल एड्रेस शो हो रहे हैं। सेल एड्रेस के बारे में लास्ट क्लास में हमने जाना था कि जो C6 है, C6 क्या है, C कॉलम 6 रो। तो C6 में क्या है 24, फिर C7 87 और C9 में 90 है। इन सब का टोटल होकर हमारे सामने शो हो जाएगा। अगर आपने पूरा एरी एक साथ लेना है तो आप पूरा एरी भी ले सकते हैं। सम लिखेंगे और ये सारे के सारे नंबर आप एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए C6 से C10 तक हमने सिलेक्ट किया है, ब्रैकेट बंद, एंटर। ये तो रहे हमारे फंक्शंस का नाम हमने लिखा है। सम को हम यहाँ सिर्फ सिंबल से भी निकाल सकते हैं। बस आपने इतना ध्यान रखना है कि जब आप सिंबल लिख रहे हैं, देखिए जैसे हमने यहाँ इसमें लिखा था, हमने फंक्शंस का नाम लिखा है तो हमने यहाँ सिंबल नहीं लगाया, कोमा लगाया है। लेकिन अगर आप यहाँ फंक्शंस नाम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आप सिंबल लगाएंगे। जिसका भी आपने करवाना है आप यहाँ करवा सकते हैं। इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक सबसे मेन पॉइंट क्या रहेगा, जब भी हम यहाँ फंक्शन नेम लिखते हैं तो आप ब्रैकेट शुरू कर रहे हैं तो देखिए इंस्ट्रक्शन दे रहा है। अगर आपकी स्पेलिंग में एरर होगी, हमने यहाँ स्पेलिंग गलत लिख दी, तो आप देखेंगे यहाँ कि अभी हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रहे, और साथ के साथ अगर हमने यहाँ कोई भी वैल्यू डाल ली तो उसका टोटल नहीं होगा, वहाँ एरर शो होगी। तो फंक्शंस का जो नाम है उसका हमने ध्यान रखना है कि उसमें हमें गलती नहीं करनी, स्पेलिंग बिल्कुल सही डालनी है, तो ही आपका आंसर निकलेगा। तो इस तरह से हम अलग अलग टाइप करके आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरा एरी ले सकते हैं, या फिर सिंबल से आप अपना यहाँ टोटल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन रहेगा हमारा एवरेज। ब्रैकेट शुरू करेंगे, सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर लेंगे, या नंबर डालने हैं हमने डाल दिया यहाँ 45, 55।
एवरेज में क्या करता है, जितने भी हमारे नंबर्स हैं उन सबको टोटल करेगा और नंबर्स की काउंटिंग, कितने नंबर हैं, अगर 2 है तो 2 से, 3 है तो 3 से डिवाइड करेगा और रिजल्ट हमें शो करवाएगा। तो 45,55 ऐड किया और 2 से उसको डिवाइड कर दिया। इसी तरह से आप सिलेक्ट करके कर सकते हैं। अगला फंक्शन रहेगा प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करवाना, किसकी करवानी है, सिलेक्ट कर सकते हैं 87। अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये ध्यान रखेंगे, आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो कॉमा यूज़ करेंगे और फंक्शंस का नाम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट करवा रहे हैं तो सिंबल लगाएंगे। ये मल्टीप्लाई का सिंबल रहेगा। किससे करवानी है, 8 से करवानी है तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। वापस चेक करना है कि ये जो प्रोडक्ट हमारी किससे आई, F2 प्रेस करेंगे। हमने 87 और 98 की मल्टीप्लिकेशन करवाई है और यहाँ हमने डायरेक्ट डाला था, हम यहाँ इससे 78 की और 8 की मल्टीप्लाई करवाई है। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन रहेंगे डिवाइड और सब्ट्रैक्ट। ये दोनों फंक्शंस वो हैं जिनका फंक्शंस नेम नहीं लिखा जाता। ये दोनों फंक्शंस सिंबल से शो होते हैं। सिंबल के लिए जैसे हमने सपोज करो यहाँ से हम कोई भी लिस्ट चूज करना है, आपने 50 को ही ले लिया, हमने डिवाइड करना है, ये डिवाइड का सिंबल रहेगा। किससे करना है, 2 से करना है तो आंसर आपका आ जाएगा। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट की 98 में से हमने माइनस करवाने हैं, कितने, 5 माइनस करवाने हैं तो आप यहाँ करवा सकते हैं। इसके बाद अगला फंक्शन रहेगा हमारा मिनिमम। मिनिमम के लिए यूज़ करते हैं हमेशा मीन, कि हमने यहाँ कुछ नंबर्स लिखने हैं या हमने सेलेक्ट कर लिया, इनमें से सबसे छोटा जो नंबर है वो हमने चेक करना है। तो यहाँ सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो आपको दिखा देगा कि F2 कर रहे हैं। इनमें से सबसे छोटा जो नंबर है वो क्या है, 24। ऐसे ही आप मैक्सिमम निकाल सकते हैं। मैक्सिमम के लिए मैक्स टाइप करेंगे और यहाँ से वही एरे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इस बार जो सबसे बड़ी जो हमारी नंबर है वो यहाँ हमें शो करेगा। तो सबसे बड़ा क्या था, 98, वो शो हो रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ अपने इन फंक्शंस को अप्लाई करवा सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारा इंट। इससे पहले अगर आप इन फंक्शंस को उतारना चाहते हैं तो मैं यहाँ आपको फॉर्मूला में जाएंगे, शो फॉर्मूला पे अगर क्लिक कर देते हैं तो जो भी फंक्शंस है वो हमारे फॉर्मूला के साथ शो हो जाएंगे। आप इनको अपना नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट प्लीज़ इनको नोट कर लीजिएगा ताकि जो आप नोट्स बनाएंगे उसमें आपको हेल्प मिले। तो ये आपके सम के हैं, अलग अलग हमने दिखाया है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ये आपकी एरी रहेगी साथ में, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको उतारने में इजी रहे। पहले आप यहाँ तक कर लेंगे। ये सारे के सारे आपके सामने शो हो रहे हैं। आपने ये सारा आप समझ जाएंगे। ये C आपकी C6, C7, C9 क्या है, आपकी रेंज है। C6 में क्या है, 24, C7 में 87, C9 में आपका 90। तो ये सारी की सारी रेंज आपकी रहेंगी। तो ये मैक्स तक आप उतार लेंगे। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको हटा देती हूँ मैं, Ctrl Z कर देते हैं ताकि हमारा पहले जैसा हो जाए बिल्कुल। इसके बाद आता है हमारा ऑप्शंस इंट फंक्शन, इंट, राउंड, फिक्स्ड। ये फंक्शन जो होते हैं ये हमारे डेसिमल के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ वैल्यू लिखी है, हम इन पे अप्लाई करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ हम फंक्शंस का जो नाम है वो ऊपर ही लिख देते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ कुछ सेल की ज़रूरत होगी। तो हम क्या करेंगे, इनको बीच में ही अगर आपको सेल बढ़ानी है तो आप सिलेक्ट कर लेंगे कहाँ तक आपने बढ़ानी है, और ताकि हमारे फंक्शंस नेम पर कोई इफेक्ट ना आए। तो आप क्या करेंगे, किसी भी सेल पे राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करना है और सेल शिफ्ट डाउन की जो सेल है वो नीचे डाउन में आ जाए ताकि हमें एक ब्लैंक सेल मिल जाए। तो ये देखिए यहाँ जितनी भी हमने सेलेक्ट की थी वहाँ हमें एक ब्लैंक सेल मिल गई है ताकि हमारे फंक्शंस एज इट इज़ यूँ के यूँ शो हो रहे हैं। अब इसके बाद है यहाँ हमने, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, यही राइट क्लिक किया और यहाँ इंसर्ट करवा दिया। एक सेल आपको यहाँ, एक पूरी की पूरी रो आपकी यहाँ इंसर्ट हो जाएगी। अब हम यहाँ लिख रहे हैं इंट, राउंड, फिक्स्ड, इवन, आउट। ये सारे फंक्शन हम एक साथ करेंगे। तो इंट में क्या होता है, इंट का यूज होता है कि हम कोई भी वैल्यू यहाँ डाल रहे हैं तो वो हमें उसके जो डेसिमल है उसको हटा देता है, एक होल नंबर में शो कराता है। जैसे हमने यहाँ 56.756 है, इसको सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद किया, एंटर प्रेस कर देंगे। तो जो डेसिमल के बाद के जो नंबर हैं, डिजिट हैं, उनको यहाँ शो नहीं करवाएंगे। ये देखिए जैसे हमने इनको सेलेक्ट किया, Ctrl D। अब आप यहाँ देखेंगे 89 कंप्लीट था वो शो हो रहा है। यहाँ फिर से वही डेसिमल के बाद के नहीं है, सिर्फ 3, 0,
42। अब यहाँ आप देखेंगे 0.2 है, -1 किया है क्योंकि 0 कभी भी माइनस में नहीं होती। ये सीधा क्या कर रहा है, -1 लिया है। ऐसे ही -3.8 है, 4 शो करवा दिया। नेक्स्ट रहेगा आपका राउंड। राउंड में क्या होता है कि हमारे अपनी हम चॉइस चलते हैं कि कितने जो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हमने चेक करने हैं। तो हम यहाँ राउंड में लिखेंगे, सिलेक्ट किया हमने। यहाँ ये आपसे कोमा लगाएंगे, नंबर डिजिट्स मांग रहा है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट आपको देखने हैं। हमने यहाँ डाल दिए 1, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो पॉइंट के बाद सिर्फ हमें जो 1 है वही शो होगा। हम इसको सभी पे अप्लाई करवाना है। सिलेक्ट करेंगे इसे और नीचे तक सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे तो यहाँ आप देखिए राउंड में 89 एज इट इज है। यहाँ से इसको इसने हटा दिया 3.9, यहाँ सिर्फ 4 छोड़ दिया क्योंकि 5, 6, 8 जैसे कि हम पहले भी छोटे क्लासेस में सीख चुके हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक नंबर बढ़ जाता है। 42 यहाँ 1 ही है तो 1 ही शो हुआ है पॉइंट के बाद। इसके बाद रहेगा फिक्स्ड। फिक्स्ड में फिक्स होता है कि पॉइंट के बाद आपके चाहे डिजिट हैं या नहीं। अब यहाँ देखिए 3 हैं लेकिन यहाँ कोई हमने नंबर नहीं डालना है, इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे तो फिक्स्ड है कि यहाँ पॉइंट के बाद 2 डेसिमल पॉइंट दिखाने हैं। अब जैसे हम इसको नीचे तक अप्लाई करवा रहे हैं आप देखेंगे 89 के बाद .00 लगाया है तो इस तरह से अभी .02 था तो एक 0 लग गई है। तो फिक्स्ड में पॉइंट के बाद 2 डेसिमल पॉइंट ये शो करवाता है। नेक्स्ट रहेगा इवन। इवन में क्या होता है, इवन के अंदर जब भी हम नंबर टाइप करते हैं अगर आपने इवन नंबर ही लिया है तो उसी को शो करवाएगा, अदरवाइज उससे नेक्स्ट जो इवन नंबर रहेगा उसे शो करवाएगा। देखिए जैसे हम यहाँ नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, आप टाइप भी कर सकते हैं, सेलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ 56 के बाद .756 है तो पॉइंट है तो इसलिए इसने क्या दिखा दिया डायरेक्ट 58। हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, ये देखिए 89 के बाद 90 क्योंकि हर इवन के बाद एक ऑड नंबर होता है और हर ऑड के बाद एक इवन नंबर होता है। तो यहाँ 3 के बाद 4 शो हो रहा है, 0.356 है तो यहाँ 2 दिखाएगा, या 42 है तो 42 का एज इट इज रखा है क्योंकि ये ऑलरेडी एक इवन नंबर है। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं। 2 के बाद यहाँ 0.2 के बाद 1 आता तो 1 को स्किप किया 2, -3.8 तो उसके बाद 4। नेक्स्ट रहेगा ओड नंबर। ओड का सेम इवन की तरह रहेगा कि अगर आपने ओड नंबर डाला तो उसी को शो करवाएगा। हम डाल कर देखिए अगर आपने डाल लिया या अगर ओड ही नंबर डाला है तो ओड शो करवाएगा। अगर आपने यहाँ डाल दिया F2 किया, आपने यहाँ डाल दिया 8 तो नेक्स्ट जो ओड नंबर है उसको शो करवाएगा। तो इसे भी हम यहाँ से सिलेक्ट करके कर लेते हैं कि सभी नंबर पर कैसे इफेक्ट रहेगा। सिलेक्ट किया 56 के बाद 57, इसको सिलेक्ट कर रहे हैं कंट्रोल डी। 89 एज इट इज है लेकिन यहाँ जैसे 42 को हम देख रहे हैं उसके बाद 43 तो इस तरह से हर नंबर पर इसका इफेक्ट होगा। इनको भी आप यहाँ से अपना नोट आउट कर लेंगे। ये सारे आपके फंक्शंस रहेंगे। इनको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको उतारने में आसानी हो। अपना ये यहाँ से आप नोट करेंगे। सारे फंक्शंस आपके आ गए हैं तो इस तरह से आप इनको उतार लेंगे। इसके बाद अभी तक हमारे हो चुके हैं सम, एवरेज, प्रोडक्ट, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, मिनिमम, मैक्सिमम, इंट, राउंड, फिक्स्ड, इवन, ऑड तक हमारे फंक्शन हो चुके हैं। अगले जो फंक्शन रहेंगे वो रहेंगे हमारे एब्सोल्यूट, मोड, पावर। अब इनको हम क्या करना है, इन फंक्शंस को इसको मैं हटा देती हूँ। अब बात आती है हमारे फंक्शंस की एब्स की, एब्सोल्यूट। अब लेकिन क्या आ रहा है कि इसके सामने हमने यहाँ फंक्शन अप्लाई किया, या तो हम इनको यहाँ से रिमूव कर दें ताकि हम अपना फंक्शन यहाँ अप्लाई करवाएं, अदरवाइज आप यहीं सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट करवा देंगे तो यहाँ ओके करेंगे तो वो फंक्शंस जो है नीचे आ जाएगा। आप यहाँ जहाँ भी आपको चाहिए वहाँ आप इसको करवा देंगे। तो इस तरह से हमारे सेल्स पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो यहाँ आ रही हैं, एप्स का हम यहाँ निकाल लेंगे। इसके बाद है एब्सोल्यूट में क्या होता है कि इज इक्वल ABS हम लिखेंगे तो ये जो माइनस में जो भी वैल्यू होते हैं उसको हमें प्लस में शो करवाता है। देखिए जैसे हमने माइनस में 4 इसको सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद, इसको 4 जो प्लस में है उसमें कन्वर्ट कर देगा। आप यहाँ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं
माइनस में कोई भी वैल्यू लिखी, उसको चेंज करेगा। अगर आप सिंपल प्लस में ही लिख रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रहेगी वैल्यू, वो चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट रहेगा मोड। मोड में क्या होता है कि हमने यहाँ ये रिटर्न्स में क्या हमें रिमाइंडर दिखाता है, जो नीचे हम किसी डिजिट को डिवाइड करते हैं तो नीचे जो रिमाइंडर बचता है मोड में हमें वो शो होता है। जैसे हमने यहाँ कोई नंबर डाल लिया, हमने डाला 57 नंबर है, डिविजर किससे डिवाइड करवाना है, हमने 2 से डिवाइड करवाना है। ब्रैकेट बंद करेंगे तो नीचे जो रिमाइंडर शो होगा वो हमें शो होगा। तो रिमाइंडर क्या आएगा, 57 को अगर 2 से कर रहे हैं तो 1 शो होता है। नेक्स्ट रहेगा हमारा पावर। पावर में क्या होता है कि जैसे हमने नंबर डाल दिया कोई भी, 2 की पावर क्या डालनी है, हमने 5 डाल दिया कि 2 की जो पावर 5 है उसको शो करवाए। तो जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इस तरह से 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, इस तरह से आपको शो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 32, 2 को 5 तक डिवाइड कर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप यहाँ इस तरह से भी समझ सकते हैं इसको, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसको कितने टाइम, 5 टाइम। तो इस तरह से आंसर आपका शो हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा आपका फैक्टोरियल्स आपने किए होंगे कि जैसे हमने यहाँ कोई नंबर डाल दिया 5, यहाँ आपको इसका आंसर शो होगा 120। ये कैसे आया, फैक्टोरियल में हमेशा क्या होता है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, मतलब जो भी आपने नंबर यहाँ डाला है उसको 1 से लेगा, वो 1 से सारी की सारी मल्टीप्लाई आपको शो करवाएगा। इसको हम लास्ट 25 तक निकाल सकते हैं, उसके बाद वो जो वैल्यू है वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो वो इन्फिनिटी में शो होता है। आप देखेंगे तो आंसर सेम आएगा। इसको हम यहाँ आगे से इक्वल का सिंबल हटा देते हैं। इसके बाद रहेगा, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ ऊपर वाला कि आपको समझने में बाद में ईजी रहे, मल्टीप्लाई 2 कि ये आंसर हमारा किससे आया है। मैं यहाँ छोटी छोटी डिजिट ले रही हूँ, आप बड़ी निकाल सकते हैं अपने। नेक्स्ट रहेगा स्क्वायर रूट कि 64 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या रहेगा, सॉरी मैंने फंक्शंस का नाम नहीं लिखा, इज इक्वल टू SQRT। यहाँ लिखेंगे हम वैल्यू कि 64 का स्क्वायर रूट क्या है, वो आपको शो हो जाएगा 8। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन रहेगा हमारा वो रहेगा लार्ज और स्मॉल, असेंडिंग डिसअसेंडिंग ऑर्डर के लिए। कैसे है देखिए, यहाँ हम पहले कुछ नंबर्स लिख लेते हैं, जैसे इन्हीं नंबर को हम ले लेते हैं। इसमें रहेगा लार्ज। इसके लिए आपने क्या करना है, एक एरे बोल रहा है, ये एरे आपने सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट किया। अब यहाँ आपसे की पूछ रहा है कि किस नंबर से, असेंडिंग डिसअसेंडिंग में हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये नंबर है 24, 87, 98, 90, 56, असेंडिंग ऑर्डर या डिसअसेंडिंग हम कैसे सीखते थे। अब लार्ज है तो हमारा डिसअसेंडिंग ऑर्डर यहाँ यूज होगा कि सब पहले नंबर पर सबसे बड़ा क्या है, तो पहले नंबर पर सबसे बड़ा क्या है 98, सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा 90। देखो 98 से छोटा है लेकिन सेकंड नंबर पर तो बड़ा है ना, इसीलिए टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5। तो अगर 5 नंबर पर लार्ज हम डालें तो सबसे छोटी वैल्यू शो होगी, क्यों, क्योंकि हमने की उसको 5 दी है। हमने यहाँ 1 डाल दिया, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो शो हो गई 98। वापस F2 कर रहे हैं, हम यहाँ डाल रहे हैं 2। देखिए फंक्शन का नाम लार्ज है लेकिन यहाँ अभी वैल्यू कौन सी दिखा रहा है 90, क्योंकि जो हमने की डाली है वो इसे क्या दी है। अब ऐसे ही अगर हमने यहाँ डाल दिया 5 नंबर से शो करवा, 5 नंबर पर जो सबसे लार्ज वैल्यू है तो 5 नंबर पर क्या आएगी, सबसे छोटी वैल्यू है तो वो यहाँ शो हो जाएगी। तो इसमें हम रखेंगे 1। तो इस तरह से आप लार्ज में अलग अलग शो करवा सकते हैं। ऐसे ही रहेगा स्मॉल इज इक्वल टू स्मॉल, एरे आप यहाँ ले रहे हैं वही सेम रहेगा, नंबर 1 डाल रहे हैं सबसे छोटी वैल्यू शो करवाएगा, नंबर 2 डालेंगे उससे बड़ी। इस तरह से आपका असेंडिंग ऑर्डर में आप इसको लिख सकते हैं। अगला फंक्शन रहेगा सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट में क्या होता है, एरी होती है इसमें और एरी की मल्टीप्लिकेशन होती है। पहले क्या होता है आपस में, जैसे यहाँ हमने 2 एरी ली हैं, इनको हम पास में ले आते हैं। इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट।
इसमें क्या है कि इसमें पहले आप एरी सेलेक्ट करेंगे। एरी ये जो आपने लिखा है ये नहीं लेंगे, जो नंबर्स हमने डाले हैं ये इस तरह से सिलेक्ट करना है। फिर कोमा, सेकंड एरी हम लेंगे। अब ब्रैकेट बंद कर दें। अगर आगे एरी है तो कोमा लगा के आप आगे एरी सेलेक्ट कर सकते हैं, हमने सिर्फ यहीं तक रखना है। ब्रैकेट एंटर करेंगे। आंसर कैसे निकला, इसमें क्या होता है कि पहले जो होता है वो इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन होगी। 3 5 जा 15, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24। तो इन द लास्ट उनका क्या होगा, सम होकर हमारे सामने शो होगा। देखिए कैसे, जैसे हमने इनको सिलेक्ट किया 5 × 3, इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल डी प्रेस किया। अब नीचे जैसे आ रहे हैं, इनका हमने टोटल निकालना है, या तो इज इक्वल सम का फंक्शन लगाएंगे या फिर कीबोर्ड से अल्ट के साथ इक्वल का सिंबल प्रेस कर देंगे 2 टाइम, तो जो आपका आंसर है वो शो हो जाएगा। दोबारा देखिए, अल्ट के साथ इक्वल को 2 टाइम प्रेस कर देंगे, आंसर शो होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ दोनों सेम हैं। इसके बाद रहेगा रोमन इज इक्वल टू रोमन। रोमन में आप कोई भी नंबर यहाँ डालेंगे तो वो रोमन में शो हो जाएगा। जैसे हमने डाल दिया 5, आपने कोई बड़ी वैल्यू डालनी है, F2 किया हमने, डाले यहाँ 58 कर दिया, तो वो यहाँ रोमन में शो करवा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप नोट की होगी कि देखो हमने यहाँ इनको तो नीचे कर दिया था, लेकिन आप देख रहे हैं जो काउंटिंग है हमारी वो यहीं के यहीं शो हो रही है। तो वापस इसके लिए भी हमारा क्या रहेगा, सेम सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट डाउन। आप इनको भी, तो आपको ये कट करके दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको डाउन में करवा देंगे। तो इस तरह से आपका सारे के सारे जो काउंटिंग है वो सारी एक साथ शो हो जाएंगी। अब ये आपके फंक्शंस आज रोमन तक कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको फंक्शंस अच्छे से क्लियर हो गए हैं। जो ऊपर वाले फंक्शंस हैं उनको हमने नोट करने के लिए शो फॉर्मूला किया था, इनको भी हम सेम कर लेते हैं, शो फॉर्मूला। और अब यहाँ से आप इनको ईजिली सारे के सारे फंक्शंस को उतार सकते हैं। अभी मैं आपको स्टार्टिंग से शुरू से सारे फंक्शन दिखा देती हूँ ताकि आप सारे फंक्शंस दोबारा से नोट आउट कर सकते हैं। इनको भी हम कम कर लेते हैं। अब ये फाइनल रहेगा आपके कि आपने नोट्स कैसे बनाने हैं अपने, यहाँ से आप देखेंगे तो नोट्स आप बना सकते हैं। पहले आप फंक्शंस नेम उतार लेंगे, ये सारे फंक्शंस नेम रहेंगे, और यहाँ से आप ये फंक्शंस यहाँ तक आप उतार सकते हैं इजीली, बिल्कुल छोटे हैं। सारे फंक्शंस उतारेंगे। मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ स्क्रीन को, कंट्रोल के साथ हम स्क्रॉल घुमाएंगे तो स्क्रीन छोटी हो जाएगी। तो ये सारे फंक्शन आपके आ गए हैं, यहाँ से आप इनको उतारते हुए चलेंगे। अभी ये फंक्शन हमारे शो नहीं हो रहे हैं तो हम इनको बढ़ा देते हैं, सम प्रोडक्ट भी हमारा शो होगा। क्या लिया हमने, ये एरी शो की है। तो ये सारे फंक्शंस आप यहाँ से उतार लेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।